गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेंगे इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज क्यों स्टार्ट किया गया था और कैसे स्टार्ट किया गया था, किस संविधान में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम इसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, पहले अगर हम बात कर लें महात्मा गांधी के जो इन्होंने अपना एक विचार रखा था। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जब पंचायत राज व्यवस्था या पंचायत राज स्थापित हो जाएगा, जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह था कि जो पंचायती राज है यह ऐसे कार्य कर सकती है कि हिंसा भी ऐसे कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, तथा अगर हम बात करें और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इज़ अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या कहते हैं स्थानीय स्वशासन था ये। ठीक है, पंचायती राज जो संस्था थी ये क्या थी, यह एक थी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, ये इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट है, फिर ब्लॉक है, फिर ग्राम है, फिर ऐसे जो है कि चलते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओरिजिन की बात करें इसकी, वैदिक युगों में जो है कि हमारे जो सांस्कृतिक शास्त्र थे, जो सांस्कृतिक जो शास्त्र थे, उनमें भी दिया गया था कि शास्त्रों में पंचायतन शब्द दिया गया था। ठीक है, पंचायतन शब्द का जो अर्थ होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित, एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का जो समूह होता है। ठीक है, इसमें 5 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, पंच किससे बना है, पंचायत से। ठीक है, इसमें 5 लोगों को क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 5 पीपल्स जो होते हैं इसके जो होते हैं समूह में भाग लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके और हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो इसमें हम देखते हैं कि जो चोल साम्राज्य थे, ठीक है, चोल साम्राज्य जो है स्थानीय स्वशासन का एक उदाहरण है। चोल साम्राज्य, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, ठीक है, चोल साम्राज्य। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसमें क्या था, जो स्थानीय स्वशासन का जो उदाहरण है, इसमें जैसे आ जाएंगे राजाधिराज चोल। ठीक है, राज चोल। ठीक है, फिर सेकंड है राजा आराम चोल, राजा आराम चोल। थर्ड है राजेंद्र चोल। ठीक है, ये 3 ऐसे चोल थे, या कह सकते हैं कि ये चोल साम्राज्य के स्थानीय, मतलब कि ये स्वशासन का एक यह उदाहरण था। ठीक है, इसमें हम बात करें, ये भारत के महान शासक थे। ठीक है, ये जो थे भारत के महान शासक थे, तथा यह दक्षिण में रहते थे। ये कहाँ रहते थे, ये साउथ में रहते थे। ठीक है, यह दक्षिण में रहते थे, तथा जो है इनके पास नौसेना शक्ति थी। नौसेना शक्ति थी, जिसको वायु क्या बोलते हैं, जो बोट होती है, नाव। ठीक है, नौसेना शक्ति थी इनके पास, तथा ग्राम स्वशासन जो अपने समय पे ये प्राचीन काल में जो है कि ग्राम शासन जो है कि ये ला चुके थे। ठीक है, ग्राम स्वशासन जो है इनको ये ला चुके थे। तथा भारत के अधीन कौन कौन से मतलब कि देश थे, इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने भारत के अलावा, ठीक है, कौन, ये जो चोल साम्राज्य थे, इन्होंने केवल कुछ द्वीप थे, भारत के अलावा भी बहुत सारे द्वीपों पर, जो द्वीप होते हैं ना, उन पर क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, या उसको अपने अधीन कर रखा था। ठीक है, इसमें क्या था कि जैसे कि श्रीलंका जो है भारत के अधीन था। ठीक है, तथा कंबोडिया के द्वीपों पर भी चोल राजाओं का अधिकार था। ठीक है,
अब इसमें बात कर लें, जो श्रीलंका था किसके अधीन था? भारत के। अब भारत क्यों है भाई? पहले तो नाम इसका भारत ही ना था, इंडिया तो बाद में हुआ है। भारत में था। और कंबोडिया भी था। कंबोडिया जो किसके अंडर में था? ये चोल साम्राज्य के अंडर में था, ठीक है, या अधीन में था। फिर इसकी बात कर लें, अगर पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात कर लें, निचले स्तर से, ठीक है। निचला स्तर कौन हो गया इसका? ग्राम स्तर या ग्राम लेवल की बात करें, ठीक है। ग्राम लेवल से फिर ये उठेगा ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें बात कर लें, निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाना है, ठीक है। जिसे हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? यह जैसे कि पंचायती राज है, इसी का दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तथा लोगों को अपनी समस्या जो है कि स्वयं हल करने के लिए क्या करना है? सक्षम बनाना है, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट समझते हैं हम, स्वयं सहायता या स्वयं विकास करना, ठीक है। इसीलिए इसमें भी दिया गया है कि सक्षम बनाया जाता है, ठीक है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गया। अब बात कर लेते हैं विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण में क्या है कि सत्ता का पावर, ठीक है, सत्ता पावर जिसको बोलते हैं पावर को अलग अलग पार्ट में बांटना होता है, ठीक है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब विकेंद्रीकरण क्या है? जैसे कि इसमें पहले तो हो गया ये ग्राम ग्राम लेवल में हो गया, या फिर कह लेंगे इसको हम विलेज लेवल लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया विलेज लेवल में, ठीक है। विलेज लेवल की बात हो गया स्टेट लेवल में, स्टेट में हो गया, फिर सेंट्रल में हो गया या सेंटर में, ठीक है। ऐसे 3 हो गए, ठीक है। या ऐसे केंद्र, राज्य, फिर ग्राम स्तर पे, ठीक है। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत में चार्टर एक्ट आया था 1793 में। 1793 में चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। ये किसके द्वारा आया था? ब्रिटिश भारत की 3 प्रेसिडेंसियों में स्थानीय संस्थाएं ये पहली बार जो है कि स्थापित किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश संस्थाओं के द्वारा। फिर है 1842 में बंगाल एक्ट। बंगाल एक्ट जो है कि 1842 में आया था। फिर है यह प्रेसिडेंसी से बाहर विकास करने के लिए लाया गया था, ठीक है। फिर 1864 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह स्टार्ट किया गया। 1864 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तथा भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था। यह एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिली थी। अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है इसको जो है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता कब मिली थी, तो इसमें हमको ये टिक लगाना है कि 1864 में ग्रामीण ये पंचायती राज व्यवस्था को जो शुरू करने के लिए भारत सरकार ने 1864 में ही इस पर कार्य करना या फिर शुरू कर दिया गया था, ठीक है। क्या स्थानीय स्वशासन के लिए 1864 में ही इसको ला दिया गया। फिर बात कर लें 1870 में लॉर्ड मायो। 1870 में लॉर्ड मायो, इन्होंने क्या किया? लॉर्ड मायो ने पंचायतों को कार्यात्मक या एवं वित्तीय क्या किया? स्वायत्तता प्रदान की थी। इन्होंने पंचायत के जो कार्य थे तथा इनको वित्तीय सहायता जो थी इनको प्रदान कर दी थी। जो इसमें जो पैसा लगता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, जो फंड वगैरह होता है, तो उसके लिए इन्होंने पारित कर दिया था 1870 में लॉर्ड मायो ने। फिर 1872 में क्या करें? इसकी जो है कि पहली जनगणना स्टार्ट हुई। 1872 में सेंसस, ठीक है, इसमें लिख लें फर्स्ट सेंसस स्टार्ट हुई, ठीक है, जिसको हम जनगणना बोलते हैं। जनगणना सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? 1872 में, ठीक है। अब लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया 1881 में। लॉर्ड रिपन
लॉर्ड रिपन जो है कि 1881 में इन्होंने क्या किया, रेगुलर सेंसस, ठीक है, यहाँ पे लिख लें, रेगुलर सेंसस जो है पहले 1872 में सेंसस हुई थी पहली, ठीक है। इन्होंने यह नहीं कहा था कि कितने साल के बाद जो है कि हर साल कितनी बार जो है कि सेंसस होगा या जनगणना होगी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ये लॉर्ड रिपन ने, इन्होंने 1881 में यह कहा कि रेगुलर सेंसस के बेस पर जो है कि इसको स्टार्ट किया जाएगा, और वो भी जो है कि हर 10 साल में, ठीक है, या हर 10 ईयर के बाद, ठीक है, या हर 10 साल में जनगणना होने लगी थी। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। और इसीलिए जो है कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर अगर पूछ ले, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है 18 और फर्स्ट, जैसे अगर पूछ ले कि फर्स्ट जो सेंसस हुई थी वो कब हुई थी, 1872 में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, लॉर्ड मायो के द्वारा हुई थी, तथा 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा 10 ईयर में, मतलब कि हर 10 साल में जो है कि क्या होगी, रेगुलर सेंसस होगी, ठीक है, रेगुलर जो है कि सेंसस होगी, जो इसी कारण जो है कि इन्होंने जो कहा कि हर 10 साल में जो है कि जनगणना होगी, इसी के कारण इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, या फिर स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात कर ले हम इसकी, 1882 में जो है कि 1882 यहाँ पे मैग्ना कार्टा आ गया। 1882 में जो है उपखंड एंड जिला बोर्ड, उपखंड एंड जिला बोर्ड जो है स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। 1882 में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं स्थानीय संस्थाओं द्वारा जांच जो है कि 1907 में स्टार्ट हुई, तथा CEH जिसको है, इसको हब हाउस के जो है कि ये अध्यक्ष थे। कौन था अध्यक्ष, ये CEH हैं, ये हब हाउस के अध्यक्ष थे। तथा हार्डिंग दुती ने 1915 में इन्होंने अपना मत मजबूत करने के लिए जांच के लिए कहा था, ठीक है, कि ये जो है कि पंचायती जो ये सेंसस है ये ठीक कार्य कर रही है या नहीं, या जो इसमें जो कार्य करने वाले जो लोग हैं या व्यक्ति हैं यह कार्य कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसीलिए हार्डिंग दुती ने 1915 में अपना मजबूत करने के लिए, जो अपना पक्ष था उसको मजबूत करने के लिए जांच के लिए कहा था, ठीक है। इसीलिए जो है राजकीय विकेंद्रीकरण द्वारा, या कह दें कि शाही आयोग जिसको साइमन कमीशन कहते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन। अब यहाँ पे आता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, साइमन कमीशन कब आया, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं शाही आयोग। शाही आयोग भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी जो विकास पर जो बल, या फिर ऐसे कह लें जो ये साइमन कमीशन था यह 1909 में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन 1909 में आया था, तथा इन्होंने, या फिर कहते हैं कि इन्होंने 1909 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी जिस पर इन्होंने विकास पर बल देने के लिए बात किया था, ठीक है। भारत सरकार का जो अधिनियम था वह 1919 में आया था, ठीक है। भारत सरकार का जो एक्ट था वो कब आया था, 1919 में आया था, द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि स्पष्ट प्रावधान दिया गया था, ठीक है।
स्पष्ट प्रावधान दिया गया था कि द्वैध शासन स्थापित किया जाए या फिर स्थानीय स्वशासन या हस्तांतरित विषय जो है कि लाया जाए। ठीक है, इसीलिए द्वैध शासन का जो अगर फादर कहा जाए, द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन के अगर फादर कहा जाए तो कौन है? लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस हैं इसके फादर हैं। ठीक है, या इनके जनक हैं। ठीक है, अपना हम नेक्स्ट टॉपिक जो है 1935 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1935 से इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।